बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे नाज़रीन, मेरे मुसलमान भाइयों, जैसा कि 7वें सबक में हमने बताया कि काबिल ने हाबिल को दफन किया। ये ज़मीन का पहला दफन का अमल हुआ। फिर उसके बाद क्या होता है ये हम आपको 8वें सबक में बता रहे कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जब इस वाक़े की ख़बर मिली तो वो बहुत ज़्यादा गमज़दा हुए और बहुत ज़्यादा रोते रहे। और ज़मीन पे इस पहले खून का बहने से ज़मीन भी बहुत गमज़दा हुई और कई दिनों तक अल्लाह की बारगाह में जो है वह मग़फ़िरत की दुआ मांगती रही। इधर काबिल अपने जुर्म का बोझ उठाए और शैतान के वसवसों के साथ भटकता रहा। फिर अल्लाह ने इंसानियत के बका के लिए आदम हव्वा अलैहिस्सलाम की नस्लें को बद दिया। वक्त गुजरता गया, औलादें फैलती गईं, ज़मीन के मुख्तलिफ हिस्सों में बस्तियां आबाद होती रहीं। इंसानों ने खेती बाड़ी शुरू की, तिजारत, मेहनत, मजदूरी और रहन सहन को अवसाल सीखा, रहन सहन का अवसाल सीखा। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम अपनी औलाद को तौहीद, अल्लाह की इबादत और नेकी की तालीम दी। हत्ता कि उनकी औलाद में नबी भी पैदा होते रहे ताकि इंसानियत को सही रास्ता दिखाते रहें। यूं नस्ल इंसानी को इब्तिदा एक छोटे ख़ानदान और अल्लाह की मासियत के तहत पूरी ज़मीन पर फैल गई और इंसानियत का सफ़र आगे बढ़ता रहा। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम इंसानियत का सफ़र हज़रत अलैहिस्सलाम की औलाद ज़मीन पर फैलती रही और वक्त के साथ हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की उम्र बढ़ती गई। बाज़ रवायतों में आता है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को 1000 साल की उम्र मिली थी। जब उनकी ज़िंदगी की आखिरी दिन करीब आए तो उनको अपनी मौत का एहसास होने लगा। वह अपनी औलाद को जमा करते, नसीहतें करते कि तौहीद, इबादत, हर खाही और नेकी की तलकीन तलकीन यानी उनको बताते कि अल्लाह की इबादत करते रहना, नेकी करते, और वह कहते कि हमेशा शैतान से बचते रहना क्योंकि वह इंसानों का खुला दुश्मन है। जब मौत का वक्त आया तब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम आसमान की तरफ देखा। उनकी आँखों से आंसू बहने लगे और वह कहने लगे, ऐ मेरे रब, मैंने दुनिया में वो किया जो तुमने हुक्म दिया और जहाँ गलती हुई तुमने माफ़ कर दिया। अब मैं तेरी रहमत के साथ वापस आ रहा हूँ। फिर मलकुल मौत हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के पास आए और अदब के साथ उनकी रूह कब्ज़ की। वह लम्हा ज़मीन के तारीख़ी का पहला लम्हा था जब किसी इंसान की रूह कब्ज़ की गई। वो तो कत्ल हुआ था, ये कब्ज़ की गई। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के इंतकाल पर पहाड़ों ने, दरख्तों ने और फरिश्तों ने गमों का इजहार किया। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम, हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम, हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम और मलकुल मौत ने मिलकर उनकी तदफीन की।
مل کر ان کی تدفین کی، انہیں زمین کے بلند مقام پر دفن کیا گیا۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ ایک مقام سرن یا جبل ابو قبیس کے قریب تھا، ابو قبیس کے قریب تھا۔ انسانیت کا پہلے باپ کی تدفین زمین کے پہلے سبق کے طور پر درج ہوا، یعنی یہ انتقال اور روح قبض ہونا اور پہلے باپ کی موت، ان کی روح کو قبض ہونا اور یہ تدفین، یہ انسانیت کا زمین پر پہلا دفن تھا۔